सीबीएसई के नए डायरेक्शंस तो आपने सुन ही लिए होंगे। क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई थी। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट किए थे और आज हम आगे के प्रैक्टिकल्स को करने जा रहे हैं। सो वेलकम टू नॉलेज इज फन 2020, जहां आज हम गृह विज्ञान प्रायोगिक फाइल का भाग 2 करेंगे। That is how to make your home science practical file for class 12th according to the new syllabus, and this is part 2. अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी आपको परीक्षा की जो योजना है, जो पेपर का पैटर्न है, वो बताया था। सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट है 5 मार्क्स का। इसके लिए मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको याद ना हो तो आप पीछे देख सकते हो और मैं यहाँ पर आई बटन पे आपको उसका लिंक भेज दूंगी। फिर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए आहार बनाना या फिर प्री स्कूल के लिए पोषण कार्यक्रम और स्कूल की कैंटीन का एक मेन्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 मार्क्स का था। और रसायन से शुद्धता का परीक्षण, उसमें घी, चाय की पत्ती, साबुत काली मिर्च, ये 2 मार्क्स का है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हमने यहां तक अपने लास्ट वाले वीडियो में ही कवर कर लिया था। अब आज जो हमें करना है वो है प्रैक्टिकल नंबर 4, जो आपके पेपर में आता है। कपड़ा डिजाइन टेक्निक, चाहे वो टाई एंड डाई हो, बाटिक हो या ब्लॉक प्रिंटिंग, ये तीनों टेक्निक्स हो सकती हैं। टाई एंड डाई, बाटिक और ब्लॉक प्रिंटिंग, इसका नमूना तैयार करना, ये है 2 मार्क्स का। फिर सफेद सूती कपड़े पर से किसी भी एक दाग को हटाने की विधि, वो ब्लैक, यहाँ पे बॉल पेन आएगा, बॉल पेन भी हो सकता है, और करी का निशान, ग्रीस का निशान, स्याही, लिपस्टिक और चाय। उसके बाद 6th क्वेश्चन जो है वो हमारा है कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए लीफलेट या पैम्फलेट तैयार करना। ये आपको एग्जाम में ही तैयार करना होगा और इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में हो सकता है, या फिर उपभोक्ता की जिम्मेदारियां, उपभोक्ता संगठन, या फिर उपभोक्ता की समस्याएं। उसके बाद हमारी फाइल 5 नंबर की है, मैं बता ही चुकी हूँ। ये जो आप सारा काम करोगे वो फाइल में होगा। और फाइनली वाइवा वो है आपका 2 नंबर का। इस तरह से हमारे 30 मार्क्स का ये पूरा प्रैक्टिकल का पेपर होगा। अब ये हमारे 4 प्रैक्टिकल्स जो बचे, इनको हम आज करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द 7th प्रैक्टिकल। 6 प्रैक्टिकल्स हम कर चुके हैं। हमारे ये 4 और बचे हैं जो आपको अपनी फाइल में करने हैं। याद रखिए, फाइल जब 5 नंबर की है तो आपको ये बहुत अच्छे से बनाना है। उसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है, दैट इज प्रैक्टिकल 7, वो है अनुप्रयुक्त वस्त्र डिजाइन तकनीक का प्रयोग करके कोई भी वस्तुएं बनाना। आपको एक आर्टिकल बनाना है। आप कोई बड़ा आर्टिकल भी बना सकते हो और सैंपल्स भी बना सकते हो। इनमें आपको 3 तकनीकों के प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। पहला है बंधाई और रंगाई, दूसरा है बाटिक की विधि से बनाना, और तीसरा है ब्लॉक छपाई। अब इनमें तीनों आपको नहीं करने हैं, आप कोई भी एक विधि लेकर वस्तु को तैयार कर सकते हैं। ये जो पेज नंबर्स हैं ये एनसीईआरटी की बुक के लिए हैं, और मैं बहुत ही थैंकफुल और एक्नॉलेज करती हूँ क्योंकि हमने ज्यादातर जो स्टडी मटेरियल है वो एनसीईआरटी की बुक्स को ही यूज करके तैयार किया है। ठीक है, तो ये सारे पेज नंबर्स जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से हैं। प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है वो है वस्त्र उत्पादों की देखभाल और रखरखाव। इसमें क्या आएगा, हमारे धब्बे हटाना। ये एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 271 से 274 पर है। आपको जो फाइल में लिखना है उसके लिए आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। फिर 9th क्वेश्चन है किसी निर्धारित पद के लिए विज्ञापन का मूल्यांकन करना। ये जिस लेसन में से है वो लेसन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल्स का पेपर सिलेबस आया उसमें ये इंक्लूडेड है, तो मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में 292 से 293। और लास्ट जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल 10, वो है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के लिए पर्चा पुस्तिका बनाना या फिर पैम्फलेट को तैयार करना। जो आपका प्रैक्टिकल आता है, आपने उसमें देखा ये वाला जो पेपर है, क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम के फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन फाइल में आपको ये करना है। और ये जो पर्चा बनाना है ये एनसीईआरटी की बुक में 349 से 351 है। तो आपके पास अब 10 प्रैक्टिकल्स बचे हैं, जो कि ओरिजिनली 12 प्रैक्टिकल्स थे। सिलेबस जब रिड्यूस हुआ तो उसमें आपके 2 प्रैक्टिकल्स कम हो गए। तो चलिए हम प्रैक्टिकल नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, जो कि है डिजाइन तकनीक।
कितना कलरफुल पेज है। तो ये सारी अलग अलग डिजाइन्स हैं जिनको आपको सीखना है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, दिख रहा है आपको। ये टाई एंड डाई है, टाई एंड डाई के सैंपल्स हैं। आप चाहो तो ऐसे सैंपल्स बना सकते हो, इस तरह के सैंपल्स भी बना सकते हो, और कोई आर्टिकल जैसे कुशन कवर हो गया, दुपट्टा हो गया, वो भी बना सकते हो। ये सुंदर डिजाइन जो है ये सारे बाटिक के हैं। तो आपको चूज करना है, आप तीनों में से कोई भी एक विधि लेके कोई भी सैंपल तैयार कर सकते हैं या कोई आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 7। तो इसका विषय वस्तु क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव या एम क्या है कि अनुप्रयोग डिजाइन वस्त्र डिजाइन तकनीक के प्रयोग से हमें सैंपल तैयार करना है। आपके सिलेबस में सैंपल है और ये सैंपल आप अपनी फाइल में लगाओगे। क्लियर? आप जितने भी सैंपल्स बनाएंगे, छोटे सैंपल्स बनाना, उन्हें अपनी फाइल में स्टिक कर देना। तो डिजाइन में की विभिन्न तकनीकों में इस प्रैक्टिकल में हम जो पहले करने वाले हैं वो है बंधाई और रंगाई, मतलब टाई एंड डाई। ये प्रैक्टिकल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमारा कार्य क्या है, हमें ये रंगाई सीखनी है। और इसका सिद्धांत है कि डिजाइन बनाने का जो सबसे पुराना तरीका है वो है रोध रंगाई। रोध का मतलब होता है कोई चीज का रास्ता रोकना। तो यहाँ पर हम किस तरह से डिजाइन बनाते हैं, रास्ता रोककर। अब बंधेज में जो हम रास्ता रोकते हैं वो हम रोकते हैं धागे से, लेकिन हम धागे के अलावा और भी बहुत चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बहुत टाइट धागा बांधें तो जहां धागा बांधेंगे वहां पर कलर अंदर नहीं जाएगा। वस्त्र के टुकड़े ऊपर से बांध सकते हैं, हम रस्सी बांध सकते हैं, हम मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोम को पिघला के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है मोम के थ्रू तो पानी जाता नहीं, और पानी नहीं जाएगा तो कलर नहीं जाएगा। हम मोम की कोई परत लगा सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई भौतिक रुकावट प्रदान होती है उसी से हम पेंट कर देते हैं। तो जहां पे कलर नहीं घुस पाता डाई करते पर, वहीं पर डिजाइन बन जाता है। अब जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है वो बंधाई और रंगाई या टाई एंड डाई। ये वो तकनीक है जिन भागों में हमें पैटर्न बनाना होता है उनको हम धागों से कस कर बांध देते हैं। जैसे हमें यहाँ लाइंस बनानी है, तो जहां पर हमें लाइनें बनानी है हमने उस भाग को धागे से बांध दिया। देखो हमने यहाँ बांध दिया धागा। अब जब हम धागा बांध के इसे डाई में डिप करेंगे तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपका रंग नहीं जाएगा और यहाँ पर हल्का रंग रहेगा। जब आप इसे डाई में डालेंगे बाकी सारा पेपर ढक जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो छोटा छोटा आप जब बांध दोगे तो जहां पर आपने बांधा होगा वहां रंग नहीं जाएगा। तो जब हम इसे रंग में डुबोते हैं वस्त्र को, तो जो रोधित भाग है या जो बंधा हुआ भाग है उसमें वस्त्र का मूल रंग रहता है। तो इस वाली जो चुनरी है इसमें वस्त्र का मूल रंग क्या रहा होगा, पीला। पीले को हमने पिंक कलर में जब बांध के डाला तो जहां धागा बांधा था वो पीला रह गया और बाकी पिंक हो गया। ये वाली जो चुन्नी का हिस्सा है इसमें व्हाइट रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो बेस कलर इसका ब्लू रहा होगा। हमने इसे ब्राउन में डाला और जहां धागा बांधा था वो ब्लू रह गया। समझ में आ गया आपको किस तरह से हमें करना है। लेकिन ध्यान रखना अगर धागा ढीला बंधा होगा तो पानी अंदर चला जाएगा और पैटर्न साफ नहीं आएगा। तो बहुत टाइट बांधना है। फिर बंधाई और रंगाई से जो सृजित पैटर्न होते हैं उन्हें हम ज्यादातर दो एग्जाम्पल से पहचानते हैं। पहला है बांधनी और दूसरा है लहरिया। तो ये जो लाइंस आ रही हैं ये लहरिया की तरह है लाइंस, इसको हम कहते हैं लहरिया। और बांधनी का मतलब जहां छोटा छोटा बांधते हैं। क्लियर? और ये ज्यादातर गुजरात और राजस्थान में मिलता है जो कच्छ एरिया है। इसका उद्देश्य है कि बंधाई और रंगाई की अवधारणा को सीखना। आप होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स या वस्त्र विज्ञान एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा है। और उसमें कपड़ों को तैयार करना, फैशन डिजाइनिंग में अलग अलग तरह से रंगाई करना, ये सब उसमें आना चाहिए। और विभिन्न तकनीकों से बंधाई और रंगाई के पराक्रम को सीखना और इसे प्रयोग करना। अब इसकी विधि क्या है, इसमें रंग बिरंगे प्रभावों के लिए बांधने की बहुत सारी तकनीकें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ये तकनीकें कम से कम 10, 12, 15 बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कुछ टेक्निक्स करेंगे। और डिजाइन में अलग अलग हिसाब देने के लिए हम अलग अलग मोटाई के धागों का उपयोग कर सकते हैं। हम पतला धागा लेंगे तो पतला डिजाइन बनेगा, मोटा धागा लेंगे तो मोटा डिजाइन बनेगा। देखो आप यहाँ पर सबसे पहले हमने डिजाइन बनाया, फिर हमने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बांधा, फिर हम उसे रंगेंगे। रंगने के बाद हम इन्हें सुखाएंगे खोलकर और फिर हमारा कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो पहला तरीका है वस्त्र में हम गांठ लगा सकते हैं, उसे मरोड़ सकते हैं या मोड़ सकते हैं। हम उसमें बंधाई करके रोध लगा सकते हैं, मतलब बांध सकते हैं। तो ये जो है 6 चरणों में होता है। सबसे पहले होती है इसकी तैयारी। इसकी तैयारी के लिए हमें सबसे पहले एक जगह चाहिए जहां पर हम इसे बनाएंगे। ये हमारी कार्यशाला या हमारी लैब हो सकती है। हमें रंग भी चाहिए, जिस कपड़े को हमें रंगना है। ज्यादातर हम सफेद कपड़े से शुरुआत करते हैं
और फिर परीक्षण मतलब सबसे पहले हमें कपड़े पे टेस्ट करना चाहिए कि जो रंग हम लगाने जा रहे हैं ये कपड़े पे सही चढ़ रहा है या नहीं। तो एक छोटे से कोने में हम उसको टेस्ट करते हैं। चरण दूसरा होता है कि हम बांधने की विधि चुनेंगे, हम किस प्रकार से बांधेंगे। ये सारी हम विधियां अभी 4-5 विधियां करेंगे, सारी नहीं करेंगे। तो आप डिसाइड करेंगे आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग कौन सी विधि है। मान लीजिए आप ये सैंपल बना रहे हैं, आपको इसमें गोला बनाना है, लहरिया बनाना है, आप मिक्स भी कर सकते हैं बहुत सारे डिजाइन। हमने यहाँ पर कुछ बनाया, हम यहाँ पे लहरिया भी बना सकते हैं, हम छोटा छोटा यहाँ पर फूल की तरह भी बना सकते हैं। हमें डिसाइड करना होता है। फिर हम इसे डाई में भिगो देंगे। डाई में भिगोने के बाद जो हिस्सा हमने बांधा है टाइट, वहां पे रंग नहीं जाएगा। हम बाद में उसे धोकर खंगाल लेंगे और सुखाने के बाद अगर हमें उसको दूसरे रंग में डिप करना है तो डिप कर देंगे। मान लीजिए मैंने पहले ही एक रंग में करा, ये सफेद रह गया, फिर मैंने उसे पीले में डाला तो इतना हिस्सा मेरा पीला हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पर बांधा हुआ है। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे को ये पीला ही छोड़ना है तो मैं ये 2 लहरियां बांध दूंगी और हम इसे लाल में डिप कर देंगे। तो इतना हिस्सा हमारा पीला रह जाएगा और बाकी लाल हो जाएगा। तो हम रंग बिरंगा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ तकनीकें देखें। ये सब आपको अपनी कॉपी में लगानी है, लिखना है इसके बारे में और इसके छोटे छोटे सैंपल्स आप तैयार कर सकते हो। आप 6 इंच का सैंपल ले सकते हो, 8 इंच का सैंपल ले सकते हो, जितना सैंपल आपको सही लगे। पर बहुत छोटा सैंपल मत लीजिएगा, उसमें ये डिजाइन नहीं लगेगा सही। तो सबसे पहला जो है डिजाइन वो है गांठ लगाना। गांठ लगाना सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये गांठ टाइट होनी चाहिए। और गांठें बहुत तरीकों से लगाई जा सकती है। देखो जैसे हमने एक गांठ यहाँ लगाई हुई है, एक गांठ यहाँ लगाई हुई है, लेकिन इसे टाइट लगाना है। और वस्त्रों के माप, आवृत्ति तथा तंतु रचना पर निर्भर करेगा कि ये गांठ किस प्रकार से लगाई है। इसका जो इफेक्ट है वो पतले कपड़े पर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि पतला कपड़े में ये जो गांठ है ये बहुत अच्छी तरह से बन जाती है, टाइट हो जाती है। और ये जो छाया युक्त वृत्ताकार पैटर्न है उस तरह से बनता है जैसे आपको इस टॉप पे लग रहा है। अब देखो ये टॉप डिजाइन करना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा कहाँ पर हम नॉट बांधेंगे। तो इस तरह का इसमें पैटर्न नॉट में तैयार हो जाता है। ये देखिए हमने ये एक नई तरह की नॉट बांधी और इससे हमारी ऐसी टी शर्ट तैयार हो गई है। तो अगर टाई एंड डाई करना है, फैशन डिजाइनिंग करना है तो ये आना पड़ेगा ना। देखो हमने सबसे पहले यहाँ बीच में गांठ बांधी थी, ये बीच की गांठ हो गई और हमने चारों कोनों पर 4 गांठें और टाइट बांध दी है ना। और ये इस तरह का हमारा सर्कुलर सा पैटर्न जो शेडेड है वो हमारा चारों कोनों पर तैयार हो गया। तो ये है गांठ जो सबसे आसान है। दूसरी हमारी टेक्निक है मार्बलिंग। मार्बलिंग जो है वो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है वस्त्र को इकट्ठा करके गेंद के रूप में परिवर्तित करके सभी दिशाओं में बांधकर मार्बलिंग का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। देखो इसमें हम कपड़े को किसी भी तरह से बना लेते हैं, गट्ठर सा बना लेते हैं और उसके ऊपर हम धागे को कैसे भी बांध सकते हैं। चारों तरफ बांध दो या फिर आप एक ही 2 ही तरफ बांध दो या फिर आप चारों तरफ मत बांध के ऐसे ऐसे करके बांध दो, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से बांधना चाहते हैं। इसका प्रभाव जो है बहुत रंग बिरंगा आता है और अनियमित बादल जैसा आता है। आप देख लो सारा क्योंकि गट्ठर बना था तो इसमें कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। तो आप इसे कई रंगों में भी रंग सकते हो, जैसा कि इस वाले डिजाइन में आपने पहली बार रंगा ऐसा पैटर्न आया, फिर आपने दोबारा बांध दिया ऐसा पैटर्न आया। तो आप इसे कई रंगों में भी बन सकते हैं और सामान्यतः हल्के रंगों में रंगा जाता है और 2 से अधिक रंगों को भी यूज कर सकते हैं। बहुरंगीय पृष्ठभूमि जैसे इसमें तैयार हुई है ये हो सकते हैं और इसके ऊपर आप प्रिंटिंग भी कर सकते हो, ड्राइंग भी कर सकते हो, कुछ भी पेंटिंग कर सकते हो। और रंगाई से पहले कुछ भाग धागे से बहुत कसकर बांधे। बंधाई एक बिंदु की तरह पट्टी, रेखा, आड़ा, तिरछा, कुंडली के रूप में जैसे आपका मन आए उस तरह से आप बांध सकते हैं। अभी बंधाई को हम डिटेल्स में अगली स्लाइड में करेंगे। तो ये देखो ये वाले जो शॉर्ट्स हैं ये मार्बलिंग से ही बनाए गए हैं, सुंदर लग रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी टेक्निक पर जो है ये बंधाई, इसको मैंने पिछले में भी बताया था। रंगाई से पहले कुछ भाग धागे से बहुत कस कर बांध देते हैं। देखो अब ये हमने इस पिक्चर में देखा है। अब ये साइज जो है इस गोले का ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर क्या है और जितना बड़ा आप गोला बनाएंगे उतना बड़ा हमारा डिजाइन आएगा। और इसे बहुत टाइट हम बांधेंगे। यहाँ कलरफुल धागे से है तो हम छोटा छोटा हिस्सा अगर उठाकर यहाँ धागा बांधेंगे तो ये इतना छोटा सर्कल बनेगा। अगर हम मान लो इसमें सिक्का डाल दें तो ये इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा क्योंकि छोटा सिक्का होगा। हम दालें बांधें तो इतना बड़ा गोला आएगा। तो हम अपने डिजाइन के हिसाब से कस के बांधते हैं। बंधाई एक बिंदु के फॉर्म में हो सकती है, पट्टी के फॉर्म में, रेखा के टाइप में, आड़ा, तिरछा या किसी भी तरह से। अभी आप देखो ये लहरिया है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। हमने कपड़ा लिया, उसको हम मरोड़ लेंगे पहले और उसके बाद हम इस पे बैंड्स बांध देंगे। ये दिख रहा है आपको, हमने पतले पतले बैंड्स बांधे हैं। तो यहाँ पे कैसी लहरिया आएगी, इस फोटो में ये बहुत पास पास ऐसे ऐसे लहरिया आएगी और यहाँ पर ये थोड़ी दूर आ सकती है।
अब जो हमने बहुत पतला पतला बांधा था, तो देखिए उसका इफेक्ट कैसा आएगा। इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा आपका डिजाइन। जो है पत्तियों की तरह अगर होगा तो वो लहरिया हो जाएगा। जब हम इस वाले को खोलेंगे, फर्स्ट वाले को, तो ये ऐसी लाइनें बनेंगी जैसे पीछे दिखाया था। और जब हम ऐसे बांधेंगे, इसे हम बंधेज कहते हैं, हम पास पास बांधेंगे तो ये डिजाइन आएगा। थोड़ा बड़ा बांधेंगे, अगर मान लीजिए चना या दालें बांधते हैं तो इस तरह का डिजाइन आएगा। और अगर हम और भी बड़ा कुछ बांधेंगे तो और बड़ा। हम चाहें तो इसको एक के ऊपर बाहर एक के बाहर एक इस तरह से भी बना सकते हैं। ये सब आपको आइडियाज हैं, आप जैसा सैंपल चाहो वैसे बना सकते हो। हमारी जो अगली तकनीक है वो है तृतीयक या सिलाई। अब ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए बहुत मजबूत धागे का उपयोग करना होता है। फिर क्या करेंगे हम, हमने जो भी पैटर्न बनाए, जैसे हमने यहाँ इस वाले पैटर्न में देखो गोले बनाए हुए हैं और यहाँ पर हमने लहरिया का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पर कच्चा टांका कर देंगे, सेम से साइज के मोटे कपड़े से कच्चे टांके से इसे सुई से टांग देंगे। अब हमने यहाँ सुई से टांग दिया, फिर क्या करना है कि हमें उस सुई से धागे को खींच देना है। जैसे हम घेर देते हैं वैसे हम उसे खींच लेंगे। और जब हम खींचेंगे तो खींचने के बाद उसे खूब टाइट बांध देंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इकट्ठा हो जाएगा सारा और इसमें रंग नहीं जाएगा। तो हमें जो भी पैटर्न बनाना है, इसमें आपको दिख रहा है डबल लाइन की, इसको हम कहते हैं तृतीयक। हमने कच्चा टांका किया होगा, फिर हमने इसे खोल दिया। यहाँ पर हमने इस डिजाइन में कच्चा टांका किया और फिर इसे खोल दिया, तो ये तृतीयक से हमारा ऐसा पैटर्न तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है तहें लगाना। तहें लगानों में इसमें एग्जाम्पल है, पट्टी के फॉर्म में लगा सकते हैं, त्रिभुज के फॉर्म में लगा सकते हैं, चौकोर के फॉर्म में लगा सकते हैं। हम किसी भी तरह से उसमें तह लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक के ऊपर एक तह, हम जैसे रुमाल बनाते, हम जैसे कपड़े फोल्ड करते हैं उस तरह से भी बांध सकते हैं। हम जैसे पंखा बनाते हैं बचपन में वैसा भी ले सकते हैं, यहाँ पर पंखे की तरह। और यहाँ पर हमने अपनी चुन्नियों की तरह से तय किया और फिर हम उसे बांध देंगे। तो वस्त्र की विभिन्न प्रकार की तहें लगाई जाती है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। और जैसी तह लगेगी उस तरह की लाइंस जो हमारे पास आ जाएंगी। हम उन्हें अलग अलग कलर्स में भी बना सकते हैं। और तहों को इकट्ठा करने या बांधने के लिए हम या तो धागा भी ले सकते हैं या क्लिप भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। पैटर्न, धारी, पट्टियां, वर्क इत्यादि किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पर आप देखो हमने पहले इस तरह की फोल्ड करी, उसके बाद हमने उसे एस के फॉर्म में और भी छोटा कर दिया। इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया और ऊपर से हमने धागा बांध दिया। तो अगर हम इस तरह का इफेक्ट लाएंगे तो ये हमारा टी शर्ट बन के तैयार होगा। यहाँ पर हमने उसे चौर खाने में फोल्ड किया है कपड़े को और हमने ऊपर से बांध दिया है धागा, तो हमारा ऐसा पैटर्न आएगा। तो इसका अलग अलग तरह से डिजाइन प्रयोग करके हम बहुत सारे नए नए बहुत सर्वोत्तम प्रभाव के कपड़े बना सकते हैं। और इसका इफेक्ट जो है मोटे कपड़े पर ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वो खुद ही रोकने का काम करता है। जैसे यहाँ देखो ये मोटे कपड़े का अगर है तो ये व्हाइट हिस्सा जो है एकदम खुद ही अपने आप में कलर नहीं जाएगा और कितना सुंदर इफेक्ट इसका आता है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग तथा कशीदाकारी के लिए पृष्ठभूमि भी हो सकती है। जैसा अब हमारे पास ये ब्लॉक्स आ गए, हम इसमें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से बेस भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है, ये हमारी प्रिंटिंग की जो टेक्निक है, ये प्रैक्टिकल उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें हम करेंगे बाटिक। आपने ऐसी बाटिक की साड़ियाँ, सूट्स ये सब देखे होंगे। तो हमारी इसमें विषय वस्तु क्या है, डिजाइन तकनीक में हमें बाटिक का उपयोग करना है और इसकी मदद से हमें कुछ वस्तु तैयार करनी है। आप वस्तु तैयार करें या सैंपल तैयार करें, आपकी मर्जी। आपको तीनों में से बेटा सिर्फ एक तैयार करना है और फिर हमारा कार्य है कि हम बाटिक की तकनीक को सीखें। अब इसका सिद्धांत है, हमने पीछे धागे का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर डिजाइन में मोम का प्रयोग करना है हमें, और मोम के प्रयोग से रोध प्राप्त किया जाएगा। जहां जहां हम मोम लगाएंगे वहां पर रंग अंदर नहीं जाएगा। इसकी रंगाई जो है ठंडे में की जाती है। आप बता सकते हो ठंडे में क्यों की जाती है? जिससे कि मोम पिघले ना। अगर हम इस पे गर्म रंग लगाएंगे या उबाल देंगे तो सारा मोम पिघल जाएगा, और अगर वो पिघल गया तो फिर रंग जो है वो अंदर चला जाएगा। तो हम उसको ठंडे रंगों में करेंगे और केवल बिना मोम वाले भाग में ही रंग जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ये स्क्वायर है, हमें ये जो गोला है इसकी आउटलाइन बनानी है, तो हम यहाँ पर मोम लगा देंगे। अब जब हम यहाँ पर मोम लगाकर इसे डाई में डिप करेंगे तो बाकी सारे में तो कलर आ जाएगा, लेकिन ये जो हमने गोला बनाया था इसमें कोई भी कलर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर तो कलर नहीं आएगा, तो ये जो हमारी आउटलाइन है इसमें रंग नहीं आएगा और ये हमारी वाइट रह जाएगी, और बाकी जो हमारा सारा कपड़ा है वो रेड हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरह से बाटिक होगा? जब हम इसे डिप करेंगे, ये जिस पे हमने मोम लगाया है वो हमारे बेस कलर में रहेगा और बाकी सारा डाई हो जाएगा। ओके,
अब मोम का चयनित प्रयोग और पुनः रंगाई से विभिन्न प्रकार से रंगाई हो सकती है। जैसे हमने पहली बार ये किया, दूसरी बार हमारा ये सारा कपड़ा लाल है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इस पे भी मोम लगा दूंगी और मोम लगाने के बाद हम इसे डिप कर देंगे। तो जहां पर हम मोम नहीं लगाएंगे वहां पर हम दूसरा कलर आ जाएगा। इस तरह से हम मल्टी कलर्स में बाटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाटिक की विशेषता रंगाई के समय मोम में दरारों से भी आती है। ये दरारें बहुत सुंदर लगती है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है दरारें आई हैं। इस पूरी साड़ी का जो बेस है इसमें आप देखो सिर्फ दरारें हैं और कोई डिजाइन नहीं है। तो ये इस बाटिक की स्पेशलिटी है। तो बाटिक की अवधारणा को सीखना ये हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? तो ये सारे विषय वस्तु, कार्य, सिद्धांत ये आपको अपनी फाइल के, हमारी फाइल ऐसे बनेगी, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर है आप अपने सैंपल्स लगाएंगे और राइट हैंड साइड पर जो रूल्ड वाली शीट्स होती है, लाइनों वाली शीट्स होती है ना, इसमें आप ये रिटन वाला पार्ट लिखेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप विषय वस्तु, कार्य, सिद्धांत सब लिखेंगे और लेफ्ट वाली प्लेन साइड पर आप सैंपल्स को लगाएंगे। फिर कोई वस्तु तैयार करेंगे या सैंपल्स तैयार करेंगे। अब देखते हैं इसकी विधि क्या है। सबसे पहले इसकी विधि में वस्त्र पर धूल और ग्रीस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम उसे साफ कर लेंगे। फिर हम उसे फ्रेम पर तान लेंगे ताकि इसमें कहीं भी कोई भी शिकन ना आए। उसके बाद दो प्रकार के मोम का प्रयोग किया जाता है। पहला होता है पैराफिन वैक्स और दूसरा होता है मधुमक्खी का वैक्स, मतलब बीज वैक्स। दो तरह के नाम याद हो गए आपको, या तो पैराफिन वैक्स होता है जिसका नाम है, या फिर मधुमक्खी का वैक्स। और अगर हमें दरारें प्राप्त करनी है तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। कम दरारें चाहिए तो अलग प्रपोर्शन लेंगे, ज्यादा दरारें चाहिए तो अलग तरह का प्रपोर्शन लेंगे। ये हमारे बाटिक के ठंडे कलर्स हैं, इनको गर्म में नहीं यूज करते। देखिए आप दरारें दिख रही हैं, इस पैटर्न में आपको बिल्कुल क्लियर दरारें नजर आ रही हैं। मोम लगाने के लिए हम नॉर्मल ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो ब्रश होता है, इसमें ये जो बाल है इसके, ये नेचुरल फाइबर के होने चाहिए। ये अगर आर्टिफिशियल फाइबर के, नायलॉन या पॉलिएस्टर के होंगे तो जब इस पे गर्म लगेगा कुछ तो ये पिघल जाएंगे। तो हमें ठंडे ऐसे नेचुरल फाइबर्स की वो लेनी है। अब ये देखिए आप कितनी सुंदर पेंटिंग है, इसमें आपको क्रैक्स भी नजर आ रहे हैं और बाटिक का कितना अच्छा इंप्रेशन है। तो बाटिक करना कैसे है? मोम को डिजाइन के क्षेत्र पर लगाएं। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें हमने मोम कहाँ पर लगाया है? आउटलाइंस में। अगर हमने आउटलाइंस में मोम लगाया, इसका मतलब इन लाइंस में रंग नहीं जाएगा और ये हमारे बेस कलर में रहेंगी। दूसरा तरीका ये है कि बाहरी रेखाओं पर रंग लगाएं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने बीच का हिस्सा छोड़कर बाकी पूरे बैकग्राउंड पे हमने वैक्स लगा दिया। अब हमने यहाँ सब पे वैक्स लगा दिया, तो जब हम इसे डिप करेंगे क्या होगा? ये हिस्सा जो है हमारे बेस कलर का रह जाएगा और बाकी सारे पे कलर आ जाएगा। तीसरा तरीका है कि हम पिन से डिजाइन में लाइन को खुरच लेंगे, मतलब पूरे कपड़े पर वैक्स लगाकर जहां पर हमें रंग नहीं देना है, जैसे ये हमारा कपड़ा है, हमने पूरे कपड़े को कलर कर दिया। क्लियर? देखो हमने पूरे कपड़े पे इस प्रकार से कलर कर दिया। अब हमने जब पूरे पे कलर कर दिया, अब हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ आउटलाइंस बन जाए और कुछ हिस्से में कलर ना हो। तो अब हम क्या करेंगे? एक पिन लेंगे और उस पिन से हम इसको खुरच देंगे। अब मान लो मैंने ऐसे खुरच दिया, तो ये जहां से मैं खुरचूंगी वहां से ये मोम हट जाएगा और जब हम डाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास वो आउटलाइन का कलर रह जाएगा और बाकी हट जाएगा। तो ये एक तरीका है। उसके बाद आता है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, फिर हम आएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो खुरच खुरच के वो मोम को उतार रहा है। रंगाई और मोम लगाने के बाद बाटिक रंग से रंगा जाता है और इसको 35 डिग्री से कम पे रंगा जाएगा, वरना जो है आपका मोम मेल्ट हो जाएगा। मोम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? मोम को हटाने के लिए हम सबसे पहले इसको सुखा लेंगे, जमा देंगे। तो आप इसे किसी पॉलिथीन वगैरह में डाल के कि पानी अंदर ना जाए, इसे फ्रिज में या किसी ठंडी जगह रख दो। उससे क्या होगा? मोम जम जाएगा और जमने के बाद हम इसे खुरच खुरच कर सारे मोम को निकाल देंगे। जो बाकी थोड़ा बहुत मोम लगा रह जाएगा उसे हम न्यूज़पेपर में या किसी भी सोखने वाले कागज के बीच में रखकर प्रेस से हटा देंगे। जब हम प्रेस करेंगे तो मोम पिघलेगा और पिघल के वो उस न्यूज़पेपर पे या अखबार पर आ जाएगा और हमारा अपना ऐसा सुंदर पैटर्न तैयार हो जाएगा। तीसरा जो हमारा भाग है प्रैक्टिकल 7 का, वो है ब्लॉक प्रिंटिंग। हमारा प्रैक्टिकल नंबर अभी 7 ही चल रहा है। अब इस तरह के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है और जब हम इस ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो बैकग्राउंड में जिस तरह का प्रिंट है वो दिखता है। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? हमें वस्त्र डिजाइन के लिए ब्लॉक छपाई का उपयोग करके वस्तुओं को तैयार करना है। तो क्या कार्य करेंगे हम? ब्लॉक छपाई और तकनीक को सीखकर उसका उपयोग करके हम पैटर्न का सृजन करेंगे।
इसका सिद्धांत यह है कि संपूर्ण डिजाइन के प्रत्येक भाग के लिए एक पृथक ब्लॉक का आवश्यकता होती है। अब जैसे अगर हम इन ब्लॉक्स को देखें तो क्या है, कुछ भाग इसका उठा हुआ है और कुछ भाग नीचे गया हुआ है। तो जो हमें डिजाइन बनाना है हम उस भाग को उठाकर बनाएंगे और जो हमें डिजाइन नहीं बनाना है वहां से हम उसको नीचे कर देंगे। तो डिजाइन का क्षेत्र उभरा होगा और बाकी हिस्सा नीचे होगा। ये आपने कई बार छोटे में आलू के ऊपर या भिंडी से बनाया होगा, वो भी एक तरह से ब्लॉक था। जब हम भिंडी से प्रिंटिंग करते थे, आलू से करते थे, तो ब्लॉक जो है ये ज्यादातर लकड़ी के होते हैं, लेकिन इन्हें मजबूती देने के लिए कई बार धातु का उपयोग भी किया जा सकता है। ब्लॉक्स में कलाकृति, पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न या फिर पूरे पूरे पैटर्न हो सकते हैं और हम अपने डिजाइन के अनुसार उन पैटर्न्स को चुनते हैं। ब्लॉक छपाई की अवधारणा हम सीखेंगे और उसका प्रयोग करके कोई ना कोई वस्तु या सैंपल बनाएंगे। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर सैंपल्स बन रहे हैं। अब इसकी विधि क्या है, रंग और लकड़ी के ब्लॉक बाजार में उपलब्ध होते हैं, हम वो लेंगे और उसके बाद एक ट्रे लेंगे। देख रहे हो आप ये ट्रे, ये गद्देदार ट्रे होती है जिसके ऊपर हम यहाँ पर अपने कलर को फैला देते हैं। ये कलर फैल जाएगा तो नीचे इसके कंबल या कुछ सॉफ्ट सी चीज होती है। उसके बाद हम वस्त्र को जैसे हमने बाटिक के टाइम में फ्रेम पे लगाया था उसी तरह से उसे कपड़े को टाइट सा कर देंगे ताकि उस पर कोई शिकन ना हो, प्रेस करके बिल्कुल बराबर हो ताकि वो प्रिंटिंग के दौरान खिसके ना। अब ये जो छपाई ट्रे है इसमें हम ब्लॉक को डालेंगे और हल्का सा दबाकर ब्लॉक के वस्त्र पर सतह पर दबाएंगे और उस पर रंग आ जाएगा। तो इसकी जो ब्लॉक की जो आउटलाइन है उस पर रंग लग जाएगा और फिर हम उसको कपड़े के ऊपर छाप देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हम उसे कपड़े पे छाप देंगे और कपड़े पे छापने से वो रंग उस पर छप जाएगा। अब बहुरंगी अगर हमें ब्लॉक का उपयोग करना हो तो पहले जो है सबसे गहरे रंग से हम रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर 2-3 रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है। तो हमने सबसे पहले आउटलाइंस बना दी लाल रंग की। अब हमने उसके बाद उसके अंदर के हिस्से भरेंगे। हम सबसे पहले आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन के बाद हम पीले रंग का ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे और फिर नीले रंग का ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो आप कैसे बन रहा है ये। और वस्त्र को सूख जाने देंगे, उल्टी तरफ से गरम प्रेस करेंगे। इस गरम प्रेस से क्या होगा, ये रंग जो है कपड़े से एकदम चिपक जाएगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया। तो आप सैंपल्स भी बनाएंगे और उन्हें अपनी फाइल के लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर, प्लेन पेज पर लगाएंगे।